हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। हाय। तो आज की हम मैराथन अलजेब्रा मैराथन क्लास 2 में आपका स्वागत है। और आप लोगों को सबको मैं एक बार आप लोगों के सामने फिर दोबारा लाइव है हम, और जो हमारे क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे तो उनको अब हम डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करता हूँ, इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी जो भी क्लासें हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लासें आप देख रहे होंगे, वो सारी की चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और कुछ आप एक नया सीख रहे होंगे। ये ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, और मैं भी आपका 100% अपना दे रहा हूँ। जहाँ से भी इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई नहीं करवाता यूट्यूब पे। एक जगह आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे क्वेश्चंस कभी नहीं मिलेंगे आपको विथ फ्री एंड कॉस्ट। सब पेड कोर्स में ही पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी ना किसी एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली आए हुए मिले होंगे। तो मैं आपसे फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ज़िंदगी में एक ऐसा काम कीजिए, ज़िंदगी में एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप याद रखे जाएं। ठीक है, याद कब रखे जाओगे? जब आप अच्छा काम करोगे, किसी की हेल्प करोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी हेल्प यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि जो गरीब परिवार का बच्चा है, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो इस चीज़ का लाभ उठा सके, वो उसको ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। ठीक है, और वो अपने जीवन में कामयाब हो सके। तो आज की ऐसी अपेक्षा के साथ मैं बार बार आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि डेफिनेटली आप जुड़े रहिए मेरे साथ। 101% मैं सिलेक्शन करवा के दूंगा विथ 25 में से 25 नंबर आपके मैथ में कोई नहीं काट सकता। ठीक है, आगे आने वाले समय हमारे पास मोर समय है। ये हमारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद ओनली हम परसेंटेज पे आएंगे। हमारा परसेंटेज एक नया टॉपिक शुरू होगा कल से या परसों से, तो बने रहिएगा आप। बेहतरीन तरीके से हम आपको एक बेहतरीन क्वेश्चंस दे रहे हैं और बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, मेथड से भी समझा रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम ट्रिक ही पढ़ा रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए तो हमने सारी चीज़ें मेथड में बताई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं। चलिए, तो हम आज का समय ना गवाते हुए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा हुआ है, यह देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आ जाएगा देखते ही। ठीक है, तो हमने इस पे आधारित कल क्वेश्चन किए हुए थे। हमने किस पे आधारित क्वेश्चन किए होते वो देखिएगा। हमने बेसिकली क्या सीखा हुआ था कि हमें अगर कुछ दिख जाए x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो इसी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। जब यह पूछता है ये, तो कुछ नहीं करना, हमें √k² -4 क्यों किया? क्योंकि यह मान यहाँ माइनस लगा हुआ है। एक हमारे पास और बनता है x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x ज्ञात कीजिए। तब हमें यह निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें k² प्लस 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये चीज़ें हमने डिफाइन करके भी बताया हुआ है आपको कि ये कैसे आया हुआ है, ये कैसे जनरेट आया है। √k² - 4 √k² प्लस 4 कैसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इजी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है और लिखा क्या है, इसको मैं रब करता हूँ हमारे पास स्पेस कम होने के कारण दोस्तों। करेक्ट, यह देखिएगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, हमें आप बेसिकली आप सब लोग समझदार हैं और जानते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो x की पावर 18 माइनस 1/x की पावर 18 इक्वल टू 12 दिया हुआ है हमें है, तो x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको x की पावर 18 को x मान लें और 1/x की पावर को x की पावर 18 को x माना, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, x माइनस 1/x इक्वल टू 12।
ऐसे हमें क्या निकल के आ गया, यह देखिए यह निकल के आ गया। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, x प्लस 1/x फाइंड आउट। तो हमने जस्ट अभी हाल मैंने आपको 2 नोट करवाया हुआ था, तो फॉर्मूले नोट करवाए हुए थे, उस चीज में आपको नजर आ रहा होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस 1/x। तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ 4 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस है, करेक्ट। तो k की वैल्यू आपको पता होने चाहिए 12, करेक्ट। तो अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस 4, एनी डाउट। तो 12 12 144, 144 प्लस 4, तो बेस क्या निकल के आ गया, 148। 148 इज द करेक्ट आंसर। अगर 148 आपको आंसर मिल रहा है तो ठीक है, इसको भी लगा सकते हो। अगर इसमें नहीं दिया गया है और अंडर रूट में दिया हुआ है तो इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो 74, 2 से फिर काटा, तो कितनी बार कटा मेरे दोस्तों, एनी डाउट। इसके बाद क्या करेंगे, 37 से कम 37 ही आएगा, आया नहीं आया। तो 2 क्या निकाल के, 2 अंडर रूट 37, 2 अंडर रूट 37 इज द करेक्ट आंसर। यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है, जो आपको क्वेश्चंस में दिखाई दे वो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, समय हमारे पास कम है दोस्तों, मेहनत कीजिए, बेजोड़ मेहनत कीजिएगा, क्योंकि हमें जीवन में एक ही बार परिश्रम करना है, फिर हमें इजी तरीके से आप जॉब पाने के बाद ये गौरवबद्ध महसूस करोगे, आप बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा ये। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, जॉब के बाद भी पढ़ सकते हो, कभी एज नहीं, लेकिन उस लेवल की नहीं पढ़ना पड़ेगी आपको जिस लेवल की अभी पढ़ोगे आप, वो सीखने के लिए। और हमेशा मैं तो सबसे कोशिश करता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि हमेशा पढ़िए, निरंतर पढ़िए, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया है, यदि x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 इक्वल टू 119 है, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली हमें यह देखना है दोस्तों, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 इक्वल टू 119 दिया है। समझिए मेरी बात को, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस चीज को समझिए, गहराई को समझिए, इजी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, बना पाओगे, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि ये माइनस में दिया है, और अगर 1/1 में लिख देंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, यह है करेक्ट। अब इस यहाँ आ जाते हैं हम, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 कोष्टक बंद 2x माइनस 3, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, पावर कितनी है 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट 2 का 2x का गुणा 2x में होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा माइनस 3 में होगा तो माइनस 6x, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 6x, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस 9x, माइनस में से प्लस हो जाएगा, एनी डाउट। तो 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0, यह हमारे पास क्या निकल के आ गया, यह निकल आया, एनी डाउट। अब हमें क्या करना है वो चीज समझिएगा, या अब हमें क्या करना है उस चीज को समझिएगा आप, ठीक है। हम यहां से उल्टे जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब हम जाते हैं तो अंडर रूट में क्या होता है, प्लस, यहाँ प्लस लगा हुआ है देख लीजिए, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू 119 और प्लस में 2, तो यानी 121। 121 कितने का अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है 11 का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास 11। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, इस ओके करेक्ट। अब हमें किस पे आना है,
अब हम आते हैं, इसको या तो सॉल्व कर लें हम, यहाँ इसको या तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, अगर नहीं भी करना है तो x प्लस 1/x में तोड़ लीजिए, तो हमें x की वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी इजी तरीके से। तो देख लेते हैं हम, इसी में हम आगे देखते हैं। एक न्यू स्लाइड लेते हैं हम दोस्तों। ओके, यह देखिए हमारे पास क्या निकल के आ गया। ओके, हमारे पास निकल के आ गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11, और यहाँ क्या है 4x² माइनस 12x और प्लस में 9 इक्वल टू 0। करेक्ट, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ समझिए। अब हम निकाल लीजिए x प्लस 1/x, तो इसमें इसको निकालेंगे तो 11 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 निकल के आ जाएगा। इतना आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? आगे देखते हैं हम इसमें। इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं उस चीज को समझिएगा ध्यान से। इसका गुणा इसमें कर दें क्या, x² प्लस 1 बटे में x इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। तो x² माइनस 3x और माइनस प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दीजिए तो हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें एक x की वैल्यू इसी तरीके से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? हमारे पास दो इक्वेशन कंप्लीट हो गए, दो इक्वेशन कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए? तो क्या निकल के आ गया, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट। इसमें अब हम तो सॉल्व अभी नहीं कर सकते, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 का गुणा कर दीजिए, तो 4x² माइनस 12x प्लस में 9, इसका गुणा करेंगे 4x² माइनस ये कितना हो जाएगा 12x प्लस में 4, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू इनको कैंसिलेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 8x² और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 बटे 8। तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया अंडर रूट 13 टू ये निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और अगर हमें ऐसा नहीं करना है तब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये तो 24 हो जाएंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे 13, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, देख सकते हैं आप इजी तरीके से, x इक्वल टू अंडर रूट 13 बटे 8। इसको यही लिखा रहने दीजिए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रोच लगानी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसमें चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखेगा। ओके, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 2599 है। तो फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर -1 ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 2599 है। तो x की पावर x माइनस 1/x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देख लीजिए, इसको हम अभी हाल जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही किया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है। पहले हम इसको बैक में जाएंगे, x² प्लस 1/x²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट k की वैल्यू कितनी दी गई है 2599 प्लस करेंगे हम कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2601। अब बेसिकली आप समझ सकते हैं 2601 किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो 2601 कितना का वर्ग होगा भाई मेरे, 2601 कितने का वर्ग होगा, ये चीज हम निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
इजी तरीके से ये देखिए हम निकाल सकते हैं इसको निकालेंगे तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, ये वर्ग होता है आई थिंक ये वर्ग होता है 51 का, 51 का, 51 इंटू 51 कर कीजिए आप, तो इजी तरीके से आप निकाल सकते हो उसे। ओके, आगे चलेंगे हम इसी में। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 51, और हमें यहाँ जाना है, तो हमें यहाँ जाना है तो x माइनस 1/x करेंगे तो कुछ नहीं करना है हमें, अंडर रूट 51 माइनस, ये माइनस दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे ओनली, तो क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट 49 कितने का वर्ग होता है 7 का, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 7 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये भी मैं आप लोग इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस ओके, एनी डाउट, अगर कोई समस्या है कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 8 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखना है ना हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। इसको सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाएंगे वो चीज देखिएगा। ओके, इसमें बेसिकली आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसमें आप x का भाग लगा दीजिए। ओके, पक्षांतर करके x का या तो भाग लगा दीजिए या फिर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें वो चीज समझना है हमें, वो चीज देखना है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज आपको समझना होगा और समझ में आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पे ऐसी दो संख्याएं देखिए, गुणा करने पे 111 बने और जोड़ने पे 22 बने, करेक्ट। 111 में बेसिकली कितने से भाग लगा सकते हैं हम, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 टाइम और 37 टाइम, ठीक है। ये तो नहीं बना हुआ, ये नहीं बना ना, तो इसमें और अप्रोच क्या लगा सकते हैं भाई, इसमें और बहुत सारे अप्रोच लग सकते हैं। इसमें आप सोच के बताइए मुझे कि इसमें और कौन कौन से अप्रोच लगा सकते हैं हम, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो थोड़ा समझिएगा, वो समझना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा, जस्ट मिनट, थोड़ा बने रहिए आप, इजी तरीके से हम इस चीज को देखेंगे। ओके, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। ओके, ये लिखा क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें बेसिकली x से भाग लगाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यह बनेगा, तो a से कट गया तो x बचा, माइनस इससे कट गया तो 22 बचा,
क्या मेरी बात को समझ पाए आप? यही बचा ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया हमने? इक्वल टू क्या आ गया? 22। यही हो सकता है, नहीं हो सकता है? डेफिनेटली यही हो सकता है, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा हमारे पास। आप देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा हमारे पास, और कोई औपचारिकता हमारे पास नहीं है। करेक्ट, क्योंकि हमें इसमें तोड़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, या तो ये देख लीजिएगा, या फिर हम एक चीज और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज मैं आपको सिखा देता हूं। देख लीजिए, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें कुछ नहीं करते हम, जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं उस संख्या को हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस, करेक्ट, ये चीज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसी संख्या x की ऐसी संख्या पुट करनी है इसमें कि इस साइड ये 0 दिखाई दे रहा है, यहां भी 0 बन जाए। तो बेसिकली मैं लगाता हूं, इसकी वैल्यू कितना रखता हूं? 18। 18 रख के देखते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, 18 रखेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 18 और प्लस 11, 111। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। इस ओके, समझिए इस चीज को। 18 इंटू 18 किया मेरे दोस्तों, तो 64 की 4, 144, 324। जब इसको गुणा करेंगे 22 इंटू 18 तो कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों? 396। इस ए प्लस में ऐड करेंगे, हम ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 नहीं बन रहा है, यानी ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है? विफल हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है, अब हमने एक चीज 18 पुट करके देखा हुआ है दोस्तों। अब हम पुट करके क्या देखेंगे, ये चीज ये समझिएगा, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, ये चीज देखिए, 8√3 रखता हूं मैं इसमें, देख लेते हैं। तो 8√3 का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 8√3 प्लस 111। करेक्ट, ये कितना हो? 8 64 और 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? एनी डाउट? ये चीज होगी, देख लेते हैं। अगर बन रहा है तब तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास एक रास्ता और भी है, चलिए उसी रास्ते पे चलते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चंस में, ठीक है, यहां लगाइए इक्वेशन b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो b की वैल्यू 22 दी गई है, c की वैल्यू a दी गई है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी गई है। एनी डाउट? तो b की वैल्यू हमने 22 रखा, माइनस का 22 प्लस अंडर रूट 22 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 111 और बटे में 2 इंटू 1, तो माइनस 22 प्लस 22 इंटू 22 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 484। 484 माइनस ये कितना होगा? 444। एनी डाउट? बटे में क्या होगा? 2। करेक्ट, यहां देखिए 484 में से हमने माइनस किया 444, तो 40 ही बचा, बटे में 2। परफेक्ट, ये चीज देख सकते हो आप।
जब हम इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, 2 इंटू, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 4 इंटू 5, 405। ओके, तो यहाँ रख सकते हैं हम, इजी तरीके से रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज देख लीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 22 माइनस 22 प्लस 4√5/2। करेक्ट, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एनी डाउट, ये चीज समझ चुके हैं आप? ओके, अब हम क्या करेंगे वो चीज देखिएगा। ये चीज, यह वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दें, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसको कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्क्रैप करते हैं। मैं भी कुछ समय में इस क्वेश्चन को आपको इसी लेक्चर में आगे बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, यह देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास यह दिया हुआ है। यह क्वेश्चन हमने कल किया हुआ था, ये होमवर्क में है आपका, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखिए पहले दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है x 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 6। तो देन हमें क्या निकालना है, 4x प्लस 1/3x। एनी डाउट? तब तो हम निकाल नहीं सकते। यहाँ देखिए इक्वल में 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो इक्वल बनाना है हमें इसको। तो इक्वल हम कैसे बना सकते हैं वो चीज समझिए कि यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाए। तो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर दें, जस्ट मिनट, पेन थोड़ा सा, दोनों तरफ 4/3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3x इंटू 4/3 माइनस 1/4x इंटू 4/3 इक्वल टू 6 इंटू 4/3। कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या निकल के आ गया, 4x माइनस 1/3x और इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8। आप देख सकते हैं ऐसे ही बन गया, नहीं बन गया, ऐसा ही बना है। दिख रहा होगा आपको इजी तरीके से कि ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है। और ये चीज हमने सीखी हुई है बेसिकली, यह चीज हमने सीखी हुई नहीं, सीखी हुई है, यह चीज हमने इजी तरीके से क्या किया हुआ है, फाइंड आउट की हुई है। जब हमने फाइंड आउट की हुई है तब पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें यहां से क्या निकालना है, यह निकालना है 4x प्लस 1/3x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज समझिएगा, अंडर k प्लस 4। तो k की वैल्यू हमारे पास 8 निकल के आ गई, प्लस 4 तो 12 यानी 12। बट ऐसे क्वेश्चंस को हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, यह हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है। चाय का थर्मस है सर, कितना का है? बड़ा है 1 लीटर का, 750। 750। ईगल का है? ईगल का नहीं है, मिल्टन का है। मुड़ गया दोनों कंपनी का, मिल्टन का नहीं, ईगल का। चलिएगा, सॉरी वहाँ जाने के कारण थोड़ा क्लास को स्किप करना पड़ा। चलिए दोबारा शुरू करते हैं हम। ओके, दोबारा शुरू करेंगे तो हमारे पास यह निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको समझिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज हमें समझना अति आवश्यक है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। एनी डाउट? जब हम यहां से वहां तक जाएंगे तो मैं एक स्लाइड लेता हूं, बने रहिए।
बट इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा आपको। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। फोर एक्स प्लस 1/3x इक्वल टू 8 निकल के आ गया है, तो हमें फाइंड करना है 4x माइनस 1/3x। ये चीज समझिएगा, हमें ये चीज क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। जब ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी प्यारे दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, वो चीज समझिएगा। यह बेसिकली होता क्या है, अब बारी आती है, मैं इसको सिखा रहा हूं आपको। इस चीज को आज कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि ये चीज आपको बताना अति आवश्यक हो गया है। और ये चीज जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ये चीज आपको बनेगी नहीं। एनी डाउट? जस्ट मिनट बने रहिए, थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, करेक्ट, ठीक है। तो हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी और देखते हैं। नोट डाल के लिखिएगा, वो समय आ चुका है कि हमें इस चीज को दोबारा सीखना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। समझिएगा आप, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ए को माना x और b को माना 1/x स्क्वायर, इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x इंटू 1/x, ये कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है, x। इसको तो हमने के ही माना हुआ था, तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या निकल के आ जाता था, के स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। यहाँ प्लस होता तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 निकल के आ जाता। अब यही चीज दी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमने क्या माना, ओनली x, और इसको माना हमने 1/x, और ये है हमारा k। अब इसमें वैल्यू हमें कुछ नहीं करना है, ओनली इसमें हमें वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो चीज समझिएगा। ओके, ये चीज सीखना अति आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा, ये चीज जैसे ही हमारे सामने क्रिएट हुई, हमने आपको बताया है। 4x माइनस 1/3x इक्वल टू 8 है, तो 4x प्लस 1/3x इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा आप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस, और यहां क्या निकल के आता था, 4ab। समझिएगा, ये बेसिकली लिखा क्या है, के स्क्वायर प्लस 4ab, यह है। तो ए की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। समझिएगा आप, 4, ये हो गया कितना, 8 या 64, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 4x इंटू 1/3x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 64 प्लस इसका गुणा हो जाएगा 4 चौका 16, 16/3। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ये चीज में इजी तरीके से आप लोगों ने ये चीज समझी होगी, ठीक है। अब अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 64 प्लस 16/3। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये कितने का, यहां से हम इस मिनिमम संख्या हमारे पास कितनी दी गई है, 16 दी गई है। 16 कितने का अंडर रूट होता है, 4 का। तो क्या मेरे दोस्तों इसमें से हम 16 माइनस कर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में से 16 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अंडर रूट के बाहर से 4।
समझ में कोई समस्या? तो यहाँ से 16 निकल के आया 64 से, तो 16 दूना है 16 चौका 64, तो यहाँ क्या बचा 4 प्लस, और यहाँ क्या बचा 1 बटे में 3, तो 4 अंडर रूट इनका गुणा हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 1 = 13, तो 13 बटे 3, तो क्या निकल के आ गया 4 अंडर रूट 13 बटे 3। आप क्वेश्चन में आंसर देख लीजिए, आप आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर, 4 अंडर रूट 13 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 13 बटे अंडर रूट 3, क्योंकि ये पूरे के अंडर रूट लगा हुआ है। एनी डाउट? तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं बहुत सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी लगाए हुए हैं, उन चीज़ों को देखते रहिए, आप सीखते रहिए, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को लिए अवश्य मिलेगा, पक्का मिलेगा। ओके, चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिएगा। ओके, तो करेक्ट, एक्चुअली बेसिकली वो चीज़ समझना हमें आवश्यक है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे करें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैं प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, हमने बहुत सारी क्लासों में बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, ओनली क्या करना है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, a बटे b प्लस b बटे a इक्वल टू -1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया ab, इससे कटा तो कितना a और a का गुणा a में हो जाएगा a², a कैंसिल हो जाएगा, b का गुणा b में होगा तो b² माइनस में 1, तो क्या निकल के आएगा a² प्लस b² इक्वल टू -ab। ये चीज समझिएगा आप, यही चीज निकल के आई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, a² प्लस b² माइनस ab इक्वल टू 0। यही बना नहीं बना। अब हमें क्या सॉल्व करना है वो चीज समझिएगा, a की पावर q माइनस b की पावर q, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास, a माइनस b कोष्टक बंद a² प्लस b² माइनस ab। इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह लिख सकते हैं इसे। तो ये चीजें मैं आप लोगों को सारी चीजें मैंने डिफाइन करके बताई हुई हैं प्रीवियस लेक्चरों में, और ये चीजें आप सीखिएगा, ज्यादा से ज्यादा जब सीखोगे आप तभी इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, इस क्वेश्चन में खत्म हो गया ये, a माइनस बी 2 दिया हुआ है, यह देखिए दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यह हमने फाइंड आउट कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों। a² प्लस b² माइनस ab इक्वल टू क्या है 0, 0 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए, तो इनको सीखना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, बार बार में हर चीजें, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैं इस क्लास को लाया हूँ कि आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई, वे भी कुछ ना कुछ सीख सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हर चीज का कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई रास्ते हैं। ठीक है, यह SSC CGL 2022 में आपको मिला क्वेश्चन आया हुआ है, और सेकंड में, ठीक है, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बेसिकली क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी दिया है 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दो चीजें डिफाइन और फाइंड आउट हमें क्या करना है, 3a² प्लस 3 कोष्टक a² प्लस b², ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, a और b की ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जोड़ने पर तो 5 बने और गुणा करने पर 6 बने, यही सोच करना पड़ेगा हमें।
यही कर सकते हो इजी तरीके से हम, बट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो ये दी गई है। अगर हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, ए की वैल्यू 3 रखिए, बी की वैल्यू 2 रखिए। जब इनको ऐड करेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना निकल के आएगा 5, और ए इंटू बी करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। तो इजी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो ए की वैल्यू 3 ली हमने और बी की वैल्यू 2 ली, तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, तो 3 इंटू ये कितना हो गया 13, 13 थी 39, 39 इज द करेक्ट आंसर। और अगर ऐसे नहीं करना है आप लोगों को तो बहुत सारे मेथड हैं यार, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए क्या यह लिख सकते हैं हम, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या निकल के आ गया 2ab। करेक्ट, एनी डाउट, एनी समस्या, कोई तकलीफ? ठीक है, या सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते इसी तरीके से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ 6, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, करेक्ट, ये बेसिकली 12 निकल के आ गया। 12 पुट कर दीजिए इसमें, तो 12 के बाद मुझे 12 थी 36, 36 आंसर नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को किससे, इससे किया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो आप इजी तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन ओके ऐसे नहीं करना है, उस चीज को देखिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिखिए, यह निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, अब तो कितना आ जाए 25, 5 की वैल्यू, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके बाद इसकी वैल्यू हमने पुट कर ही दी, तो 25, और इसमें से माइनस करेंगे 25 में से, ध्यान दीजिएगा, हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको मैं भी सॉल्व कर ही देता हूँ, इस मेथड से भी सॉल्व करना आपको सिखाना जरूरी है। ठीक है, वो चीज समझिए। लिखिए, एक क्वेश्चन भी हमने बना लिया है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 5 दिया है, तो क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस का है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, इसको हमें वैल्यू हमें निकालनी है, और ए बी की वैल्यू दी गई है मेरे पे दोनों 6, तो 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 3, 13, 25 में से 12 गया तो 13 ही बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 13, 13 यहाँ पुट कर दीजिए, 3 इंटू 13, 13 थी 39, 39 इज द करेक्ट आंसर। इससे भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ऐसे भी हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। जब हमें तब यह लगाना है या हमारे पास इन दो क्वेश्चनों से ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई ना हो रही हैं। ओके, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ई एक्स है और ये है 1/x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है हमारे पास x इंटू 1/x इक्वल टू 4, तो 1 इक्वल टू 4। हमें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, k का क्यू माइनस 3k, तो k की वैल्यू बेसिकली क्या निकल के आ गई 4।
यहाँ तो के की वैल्यू 6 दी गई है, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू के की वैल्यू हमने क्या रखना है, हमें के इक्वल टू यही है ना, इस वैल्यू को, तो हमने इस वैल्यू को रखा है। इसमें ये बेसिकली होता क्या है, ए इंटू बी, तो इसकी वैल्यू हमें 4 रख दी हमने, ये लीजिए। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 माइनस 12, तो 6 चौं 36 की 6, ये कितना हो जाएगा 216, 216 216 ही हुआ ना, 18 19 20 21, तो 216 में से 12 माइनस किया हमने दोस्तों, तो कितना बचेगा 200, कितना बचा, देखिए कितना बचेगा, नहीं आ रहा है क्या, आना चाहिए यार आंसर, तो ऐसे ही डिफाइन इजी तरीके से होना चाहिए ऐसे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको सॉल्व, कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम और कंडीशनें लगा सकते हैं। 6 चौं 36, यह देखिए 36, 6 चौं 36 की 6, 18 19 20 21, और माइनस कितना दिया है 12, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 204 बचेगा मेरे दोस्तों, 204 इसमें आंसर है नहीं है, इसका आंसर होगा 144। 144 कैसे आंसर फाइंड आउट किया है, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाना पड़ेगा मुझे, तभी तो आप लोग एक अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ सिखाना अति आवश्यक है, और इस चीज़ को कैसे सिखाएंगे वो मैं आपको जस्ट विथ इन सेकेंड आपको सिखाने जा रहा हूँ, ओके, परेशान मत होइए, परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है, बस थोड़ा बने रहिए, मैं थोड़ा समय कम होने के कारण इसलिए थोड़ा लॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, लॉन्ग में हम मेथड से कर सकते हैं, इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इतना बड़ा इशू है ही नहीं इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखिए। करेक्ट, यहां देखिए, इसको हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और अगर q ही निकाल लें तो सबसे और उत्तम हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, जब q निकालेंगे हम तो इसको क्या निकाल, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोष्टक बंद और p प्लस क्यू, इसको फिर सॉल्व कीजिएगा, देखिए अभी आगे देखते रहिए होता क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा q पी क्यू, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा p क्यू का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2p स्क्वायर क्यू, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर क्यू, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो q, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p क्यू स्क्वायर, तो इनको लिख लीजिएगा, p का q प्लस q का q प्लस, अब टर्म्स देख लीजिएगा, p और q का q कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यह दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर q प्लस 3p क्यू स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, p का पावर 3 q की पावर 3 और 3p q कोष्टक बंद p प्लस
क्यू, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने पुट की, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 का क्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस 3, और पी क्यू कितना दिया है 4 मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लस में दिया है p प्लस q कितना दिया है 6। यह हमें सॉल्व करना था। ये कितना हो जाएगा 216 इक्वल टू p का q प्लस q का q, q की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 12, और 12 12 चौक 48, 24 24 थे 48, ठीक है। तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 माइनस 216 माइनस 48, 6 में से 8 गया तो 8 बचा, हासिल का 1 तो 5 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, फिर भी आंसर नहीं आया भाई, क्या बात है। बारह 6, ठीक है यार, ये तो करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। 48 5 6 बचा, 168 आंसर करेक्ट होना चाहिए यार, ये कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए आप, गड़बड़ कैसे हो गया, गड़बड़ हो ही नहीं सकता यार। एक सौ अड़सठ में से 24 माइनस करेंगे, 168 में से 24 माइनस करेंगे 144 आ जाएगा। चलिए 216 प्लस 48, 254 हो जाएगा, 254 भी आंसर नहीं है। तब फिर इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम, वो चीज़ समझना पड़ेगा आपको, वो चीज़ समझना पड़ेगा, वो चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये चीज़ें हमने डेफिनेटली अच्छी श्योर तरीके से की हुई हैं, ये चीज़ें हमने श्योर तरीके से सीखी हुई हैं, लेकिन ये आंसर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो मिस्टेक हम दोबारा देखेंगे। इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी मेरे प्यारे दोस्तों 6, तो 2 से 16 हो गया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, 3 हमारे पास था, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है, 4 लिखा, और पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास 6 दी गई, तो 18 18 18 चौक 48, 24 24 थी 48, यही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन फंस रहा है, और यहाँ क्वेश्चन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करना अति आवश्यक हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। 6 दूने 6 चौको 24, 24 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम मैराथन में पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ें सीखना है, हमें इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही वे में सॉल्व किया हुआ है, बट हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, और भी सारी चीज़ें देख लेते हैं हम, ठीक है। आई थिंक आंसर करेक्ट इतना ही आना चाहिए 168, बट आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमें सीखनी निकालनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। करेक्ट, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फिर दोबारा इसको, और दोबारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इट्स ओके, एनी डाउट? परफेक्ट, ओके। चलिए
पहले हम इसका क्यू निकालेंगे, ठीक है। इसका जब हम क्यू निकालेंगे तो p प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 36। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी 4 दी गई है, तो 36, तो 8, तो 36 में से 8 चलेगा, कितने बचेंगे 28। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 28। इसको हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर कोष्टक बंद, एक बार p प्लस क्यू का गुणा करेंगे इसमें, तो 36 नहीं 28 में कितने का गुणा होगा 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 48 4, और ये कितना हो जाएगा 12 और 1 से 16 68। एनी डाउट, यह हो गया 168। यहाँ हम गलती कहाँ कर रहे थे वो चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी गलतियाँ हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं, ठीक है। हमने सारा क्वेश्चन किया हुआ है, यह देखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस p q का स्क्वायर q, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, p स्क्वायर q प्लस q की पावर 3, तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 कोष्ट प्लस ये दिया हुआ, इसमें से क्या करेंगे माइनस, p q माइनस करेंगे तो p प्लस q आ जाएगा इक्वल टू 168। तो p q की वैल्यू 4 दी गई है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 6, 168 प्लस p का q और q का q, तो कितना हो जाएगा p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 और प्लस 24 इक्वल टू 168। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। माइनस हो जाएगा इसमें से 24, तो कितना बचेगा 144, तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 144, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप इजी तरीके से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं कि इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर चुके होंगे, बना चुके होंगे। हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई थी इस क्वेश्चन में, यहाँ हमें मिस्टेक करनी ही नहीं है, बस समझिए। अगर हमें उस क्वेश्चन से जाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ समझिएगा। हमें जब उससे जाना है, उससे गुजरना है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह चीज़ देखने की आपको आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक बार तो हम क्या करेंगे, k की पावर 3 माइनस 3k कोष्टक बंद, और इसमें से क्या घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे pq, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें भाई साहब, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 और इसकी वैल्यू दी गई है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 18 24, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आया, फिर भी गलत है। और समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी ये गलत है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं चीजें इसको आप लोगों को के सामने एक ऐसे क्वेश्चंस लेके आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्वेंसली चलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और देख लीजिएगा आप कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों में एक ऊर्जा और एक कैपेसिटी
अच्छी तरीके से रिलीज होगी कि हाँ हम पे कुछ सीख रहे हैं हम। तो चलो देख लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली हमारे पास क्या लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू √15 और बटे में 2। तो हमें सॉल्व करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। एनी डाउट? तो हम पहले सीक्वेंस से चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, k की पावर 2 माइनस 2। तो k हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो √15 बटे में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। तो इससे कट जाएगा, ये 15 निकलेगा। अंडर से 2 से अंडर कट जाएगा तो 15 निकलेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 माइनस 2। तो 15 माइनस 8 बटे 4 एलसीएम ले लिया तो कितना बचेगा, 7 बटे 4। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 7 बटे 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यह फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। यही करना है, नहीं करना है? ठीक है, फिर लगा दीजिए हम k स्क्वायर माइनस 2। तो k की वैल्यू यह बन गई हमारे पास। तो 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो कितना, 7 बटे में 16 माइनस 2। तो 16 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 49 माइनस 32 बटे में 16। तो 49 में से 32 गया तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 17। 17 बटे 16, 17 बटे 16 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है भाई, 17 बटे 16, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और जिस बच्चे ने इस प्रोसेस देखी होगी, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, वो इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में मिलेगा ये कहीं ना कहीं। ठीक है, यह देखिए, बच्चे देखते ही इन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे और हम ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ही हाई लेवल क्लास एग्जामों में आए हुए हैं। और आजकल एग्जाम का कोई लेवल नहीं रहा है, कांस्टेबल के लिए एग्जाम में भी, चपरासी के एग्जाम में भी, ठीक है, क्लर्क के एग्जाम में भी, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके की मैथ्स पूछी जा रही हो, मोस्टली याद रखिएगा सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल उसका स्ट्रेट कॉपी करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन यह दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हमें क्या दिया हुआ है, 3 कोष्टक 2 x की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद 7x बटे में दिया हुआ है 3x। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें, हम बेसिकली इसमें भाग लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें भाग लगाने की कोशिश करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, 3 कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 3 माइनस 7x बटे में 3x इक्वल टू 6। x कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, x से ये कट गया तो x बचा और यहाँ क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 7 बटे 3 इक्वल टू 6। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 6 माइनस 7 बटे, प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 18, 18 प्लस 7 बटे 7, 18 प्लस 7 बटे में 3 तो कितना हो जाएगा 25 बटे 3। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 25 बटे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल के आ गई 25 बटे 3। यही निकल के आई, नहीं आई, ये आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट
25/3 अंडर रूट 25/3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स और इक्वल टू अंडर रूट 25/3। अगर इसमें ए भी लिखा होता 5/3 तब भी सही होता, लेकिन हमारे आंसर में यही आंसर दे रखा है हमारे पास, अंडर रूट 25/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं कठिन हो, उसमें आप लोगों को देखना है, उस चीज को हमारी प्रीवियस जो हमने सीखा है उसमें वो अप्लाई करना है, और अप्लाई करने पे कुछ ना कुछ आप लोगों को एक रास्ता खुलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि अब हमें कहाँ जाना है। तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बहुत लंबा बना दिया जाता है कि एग्जामिनर के द्वारा कि बच्चे कंफ्यूज हों। ठीक है, जब हम तोड़ा तो हम वही चीज पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां से हमने सीखा हुआ था, तो हमें दिखाई दिया कि यार ये तो हमें इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमने ये सीखा हुआ है। जब हमने यह बना लिया, देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने यह बना लिया है, यह लिखा हुआ है बेसिकली, ये बराबर है, तो हमने यह निकाल लिया, तो इजी तरीके से आप कहीं भी जा सकते हो फिर। ठीक है, यह भी मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन क्वेश्चनों को देखिए आप। ठीक है, ए प्लस बी, ये अंडर रूट दिया हुआ है मेरे दोस्तों, अंडर रूट ए प्लस बी बटे अंडर रूट ए बी, और इक्वल टू दिया है 10 अंडर रूट 2। हमें निकालना है ए माइनस बी बटे में ये निकालना है हमें ए इंटू बी। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीज समझिए आप। इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो हम इसको यह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस अंडर रूट बी बटे ए, अंडर रूट ए बटे बी प्लस अंडर रूट बी बटे ए इक्वल टू दिया है 10 अंडर रूट 2। यह दिया हुआ है। ठीक है, तो यह क्या मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं x, और इसको मान सकते हैं उल्टा ही है ना, तो हमने उल्टा कर दिया इसे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस पे आते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यह लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटे बी माइनस अंडर रूट बी बटे ए। तो इसको हमने x माना और इसको माना 1/x। हम देख सकते हैं, देखिए आप खुद महसूस कीजिए कि हमने ये चीज सीखी हुई नहीं सीखी हुई है, सीखी हुई है ना। यह चीज हमने प्यारे दोस्तों इजी तरीके से सीखी हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, जब हम यहां से और यहां पे जाते हैं तो x माइनस 1/x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो k की वैल्यू क्या दी गई है, 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 10 की पावर 2 होगा नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 और माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 4। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 194, सॉरी 196। अब या तो 196 लिखा हो सकता है, या फिर 196 कितने का वर्गमूल होता है, 196 होता है मेरे दोस्तों 14 का वर्गमूल। तो आराम से इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस दिमाग का खेल है, अपनी आंखों का, आंखों से हमें क्या दिख रहा है, हमें कहां तक जाना है। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो ओनली अप्रोच लगानी है, और जहां से हमने शुरुआत की थी सीखना उस तक बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यह देखिए,
यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वह चीज समझिएगा। ओके, आज हम बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और मैराथन का यही मतलब होता है कि हम कुछ नया सीखें। जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिए, जो हमने अप्रोच छोड़ दी हुई है, ठीक है, जो हमने अप्रोच कुछ मिस कर दिए हैं, उन चीज को हम इसमें पूरा कर लें। ठीक है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं और यही चीज आपको सिखा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें नए नए क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज हम सीख रहे हैं। ओके, करेक्ट। आगे देखते हैं, हम इसी में आगे बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वह चीज समझिएगा। ओके, चलिए, तो वो चीज देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यह लिखा क्या हुआ इस एक्चुअली वो चीज समझिएगा। x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एनी डाउट? देन हमें निकालना है x प्लस 1/x प्लस 11 इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखिए ये चीज एक जैसी नजर आ रही होगी आपको, लेकिन हमें कुछ चीजें इक्वल बनाने के लिए इसको हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं भाई, अभी तो नहीं लिख सकते। ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये x की वैल्यू थोड़ी है। अगर ये x की वैल्यू है तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए था। तो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वो चीज समझिए। हमें इक्वल बनाने के लिए ओनली इसमें दोनों तरफ इसमें क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 11 जोड़ेंगे, दोनों तरफ 11 जोड़ने पर, ठीक है, जब हम 11 जोड़ेंगे इसमें तो x प्लस 11 माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू, क्या यही बनेगा मेरे दोस्तों? करेक्ट, यही बनेगा। ठीक है, तो क्या निकल गया है, x प्लस 11 माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 11। ठीक है, ये भी यही लिखा हुआ है, x प्लस 11 प्लस 1/x प्लस 11 इक्वल टू फाइंड। यह देख लीजिएगा आप, इजी तरीके से समझ सकते हैं आप कि हमें क्या नजर आ रहा है। इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, नहीं बना सकते हो मेरे दोस्तों? बना सकते हो आप। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज सीखिएगा। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 1/x। यही मानेंगे, नहीं मानेंगे? ओके, तो हम एक स्लाइड लेते हैं न्यू, हम इसको सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ओके, हमें आज कंप्लीट करना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट डे हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें क्या निकल गया, x प्लस 11 प्लस दिया है माइनस है, ओके सॉरी, ओके, माइनस x प्लस 11 इक्वल टू 11 है। तो फाइंड आउट करना है x प्लस 11 माइनस 1 प्लस x प्लस 11 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देख लीजिए, एक बार हम देख लेते हैं। करेक्ट, ओके, तो जब हम ऐसे करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 11, x प्लस 1/x इक्वल टू फाइंड करना है। तो जब हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, k का स्क्वायर प्लस 4। एनी डाउट? तो k की वैल्यू कितनी दी गई है, 11, 11 का स्क्वायर प्लस 4, तो 121 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। 125 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, 5 से काटा 25 बार,
5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 5 बार, तो क्या निकल के आ गया 5√5। यही निकल के आया नहीं आया, यही निकल के आया नहीं आया। तो इसका आंसर बेसिकली x प्लस 1/x इक्वल टू 5√5। अब हमने क्या लिखा हुआ था, x प्लस 1/x और प्लस में 11 इक्वल टू 5√5 और माइनस में 11। यह 11 जो यहाँ ऐड किए थे यहाँ हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ये इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन इजी तरीके से आप लोग सीख पा रहे होंगे और ऐसी अप्रोच लगानी होती है और ऐसी अप्रोच हम लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं क्वेश्चनों में। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर यह दिया हुआ है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने डिजाइन किया हुआ है। यह देखिएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल टू 152 और x प्लस y इक्वल टू दिया 8। तो x की पावर 4 y की पावर 4 क्या होगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बस जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमें एक चीज करेक्ट, अब बेसिकली आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, और एक चीज नजर आ रही होगी कि इसमें हम बेसिकली कर क्या सकते हैं मेरे दोस्तों। तो हम पहले क्या करेंगे, x की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल टू 152 दिया है, तो इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, x y को इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे 1/x। तो x की पावर 3 बट प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 152 दिया हुआ है। करेक्ट, यहां से हमें आना है कहां पे, x प्लस 1/x पे। x प्लस 1/x पे आएंगे तो कैसे आएंगे वो चीज सीखना बहुत जरूरी है। वो कैसे सीखेंगे हम, वो चीज मैंने आपको सिखाई हुई है। वो चीज हम कैसे सीखेंगे यह चीज आप लोग देखिएगा। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास निकल के आएगा कि स्क्वायर -2 ये होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। बट अब हमें डायरेक्ट तो नहीं कर सकते इसको सॉल्व यहां तक, क्या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं। तो हम यहां से क्या लेंगे वो चीज समझिएगा। करेक्ट, वो चीज समझिएगा, उस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो आगे चलिएगा, हम आगे सॉल्व करते हैं इसी में। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए हमें दो चीजें आवश्यक है। हमें ये तो वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें वैल्यू इसकी भी दी हुई है। इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है वो चीज समझिए। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। क्या क्यों दी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस y को हमने 1/x ही तो माना है, तो 8 दिया हुआ है। तो बस हो गया क्वेश्चन, a की पावर 3 बटे 1/a की पावर 3 कोष्टक बंद x प्लस 1/x इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, x का गुणा x की पावर 3 में करेंगे तो x की पावर 4 प्लस इसका गुणा x इसमें होगा तो x बटे x की पावर 3 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो x की पावर 3 बटे में x
प्लस 1/x की पावर 4। ओके, समझ चुके आप। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसमें इसका गुणा किया मेरे दोस्तों, तो यहां क्या हो गया, यहां भी गुणा होगा, तो x की 152 इंटू 8। अब इसमें से इसको कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये क्या निकल के आएगा, 1/x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 8 दूना 16, हासिल का 1, 8 5 40, 41 का 1, 8 एकम 8, 12, तो कितना हो जाएगा, 1216। करेक्ट। ये चीजें आप लोगों को इजी तरीके से क्या हो समझ में आई होंगी। अब देखिएगा, अब इसमें आगे जो चीज हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे थे, वो चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज सीखिए। ओके, जस्ट मिनट। ओके, करेक्ट। अब हमें प्यारे दोस्तों, हमें वैल्यू दी हुई थी x प्लस 1/x इक्वल टू 8, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो 8 की पावर 2, तो 8 64 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 62। अब यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या निकल के आया था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1216। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x कितना निकल के आ गया हमारे पास दोस्तों, 62। कोई समस्या, बताइए, कोई समस्या। ओके, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, बेसिकली इंटू 8। ठीक है, यहां भी क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, इसका गुना इसमें करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 8 दूने 16, 48, 49, 50, 48 1 49, 496, 1216। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1216 में से माइनस हो गया 496। ठीक है, तो 496 इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 6 गया, 1 के माने 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2, हासिल का 1, 5, 12 में से 5 गया तो 7। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू आ गया 720। 720 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, देख सकते हो आप, 720। आर यू श्योर? गड़बड़ मामला हो गया यार, इतना सब कुछ किया हम लोगों ने, फिर भी आंसर गलत आ गया। हाउ कैन यू पॉसिबल? देख लेते हैं, ये यहां नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट अभी देखते हैं कुछ समय में, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप। यह क्वेश्चन आपके सामने है और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास कीजिएगा तो इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इक्वल टू 2207 है, तो हमें फाइंड करना है x प्लस x की पावर -1। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 2207। तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू फाइंड करना है, करेक्ट। अब हम यहाँ से और यहाँ आना है मेरे प्यारे मित्रों। कैसे आएंगे, तो पहले x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट यही आ सकते हैं ना। और प्लस में हम क्या करेंगे, इसका प्लस में करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2209। 2209 किसकी वैल्यू होती है, 47 की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47, करेक्ट। एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम इसी में। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 निकल के आ गया कितना भाई, 47। तब हमें यहाँ तक x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो एक बार फिर इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो x की अंडर रूट 47 प्लस 2, तो क्या निकल के आ गया 49। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 49। तो इस साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 7 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी क्लास है हमारी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। यह क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आप इजी तरीके से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 6, देन फाइंड आउट करना है 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर इक्वल टू फाइंड आउट। तो यहाँ तो नहीं बना सकते हम, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम 4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे दोनों तरफ। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, हम भाग क्यों दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें भाग देंगे हम 4 का, ओके, तो ये कट जाएगा, तो 4x हो जाएगा माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4x हो जाएगा। नहीं, इसमें दो से भाग लगाइए, सॉरी 2 से भाग लगाइए, आई एम रियली सॉरी। 4 से भाग मत लगाइए, 2 से भाग लगाइए, ठीक है। 2 से भाग लगाइए आप, तो कैसे भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से भाग लगाया, 2 2 और 2, 2 से भाग लगाया तो 4 बार कटा, और ये ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3, यह निकल के आ गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिए, ओके। अब इसी तरीके से समझ सकते हो, इसको आई तो दिया हुआ है ओनली, बस हो गया, लो आंसर पुट कीजिए बस, वैल्यू आप। अब बहुत समझदार हो गए हम, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम लोग, ठीक है। तो x इज माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, यही दिया हुआ ना, ओके। हमें है तो फाइंड क्या करना है, 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर मेरे मित्रों। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, स्क्वायर पे जाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, k स्क्वायर माइनस 2, बस
क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि प्लस दिया हुआ है, माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं। तो 9 + 2 = 11, 11 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, 11 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, इजी तरीके से बना सकते हो यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, और इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। करेक्ट, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ भाई। a + b = 10, a × b = 9 और a - b हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या लिखा, इसको a माना है, इसको x + 1/x = a दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और यह हमें प्यारे दोस्तों फाइंड करना है। देख लीजिए, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, दिख रहा है ना आपको। तो हमें क्या फाइंड करना है, यह फाइंड करना है। तो √k² - 4ab वैल्यू पुट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू दी गई, 9 दी गई, नहीं दी गई है, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, 100 माइनस 36, तो इसमें से हमने माइनस किया तो कितनी बार गया, 64, यही होगा, नहीं होगा। तो 64 कितने का हो गया, 8 का, 8 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ऐसे इस तरीके से आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, एक कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहा हूं। देखिए आप, ड्यूटी करने के बाद फिर भी आप लोग खाना खाने के बाद में तुरंत बैठा और तुरंत आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। आज अभी कम से कम अप्रोक्सीमेट 1 घंटा से अबव हो रहा है, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये तो बहुत इजी दिया हुआ है यार, x + 1/x = 4, कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिएगा इसका इसमें, तो x² + 4 = x = 4, तो क्या निकल के आ जाएगा, x² + 1 = 4x, यही निकल के आया, नहीं आया, आ गया, नहीं आ गया। अब दोनों तरफ इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए बताइए, क्या कर सकते हो मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो यार, आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हो, बताओ कैसे काम चलेगा यार। मैं इतना सब कुछ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, और फिर भी आप लोग कुछ, कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, रियलिटी में कोई मतलब नहीं है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, पेपर में आप लोग फाड़ के आओगे पेपर को, ठीक है, पेपर को आप लोग फाड़ के आओगे, ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, पेपर को आप लोग क्या करके आओगे, फाड़ के आओगे। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिएगा। ओके, अगर हम दोनों साइड करेंगे तो वही का वही फिर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा हुआ है इसको, x² - 4x और प्लस में 1 = 0, यह हमारा एक इक्वेशन बन गया मेरे प्यारे भाइयों।
अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू बेसिकली क्या होगी। समझ पा रहा है मेरी बात को? x की वैल्यू बेसिकली क्या हो सकती है, आप समझिए इस चीज को कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि 0 बन जाए। 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगी। क्या बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नजर आए आपको तो मेरे प्यारे मित्रों, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है आपको। इन क्वेश्चनों को इजी तरीके करने का एक ही तरीका होता है, एक ही पर्पस होता है कि बच्चों को कंफ्यूज कैसे किया जाए। ठीक है, बच्चों को क्या किया जाए, बच्चों को कंफ्यूज कैसे किया जाए। हमें प्यारे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बात को समझिएगा, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, इस बात को समझिएगा आप। ठीक है, अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो समस्या कैसे सॉल्व होगी? नहीं होगी ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को 2 मेथडों से किया जा सकता है। ठीक है, एक मेथड ये बता रहा हूं मैं जो अप्लाई की हुई है, एक मेथड में दूसरी बताऊंगा। ओके, समझिएगा। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। इसमें रखिए लीनियर इक्वेशन में। तो बी की वैल्यू ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 चौका 16, 4 इंटू बटे में 2, तो 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो कितना बचा मेरे भाई साहब? 12 बटे में 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? चलिए एक स्लाइड और लेते हैं हम। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा। ओके, हर चीज सिखाऊंगा मैं आपको। ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बटे में 2, तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 2, 2 से 2 कट गया, तो 2 अंडर रूट प्लस माइनस, ये हो गया आपका आंसर। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें अगर यह नहीं करना है तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो इसमें। देखिए, आंसर तो आ गया आपके सामने। ठीक है, अब लिखा क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, तो x ज्ञात कीजिए। तो यह तो वैल्यू दी हुई है, और हम एक x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालते हैं तो क्या करते थे? अंडर रूट की स्क्वायर माइनस 4, तो अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने? 4 माइनस 4, तो 4 चौका 16, 16 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 12। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 अंडर रूट 3। दो इक्वेशन बन गया, नहीं बन गया? माइनस 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 ये कट गए, हमें प्लस की संख्या चाहिए, तो x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू, ऐड हो गए, ये ऐड होते हैं, और ये जब तो ये घटते हैं, तो ये ऐड करेंगे हम तो क्या निकल के आ गया? 4 प्लस 2 अंडर रूट 4। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं इसी तरीके से? ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यही चीज हमने यहाँ सीखी हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। 2 प्लस अंडर रूट 3, प्लस में दिया हो प्लस में, माइनस में दिया हो माइनस में। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज भी आप लोगों ने इजी तरीके से सीखी होगी। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट से मैंने बताया इस क्वेश्चन को। करेक्ट, आगे हम बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बेसिकली x मानिए और इसको मानिए 1/x इक्वल टू 12 और यह दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, k स्क्वायर प्लस 4। तो k की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो कितना निकल के 144 प्लस 12, तो 148 इज द अंडर 148 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो और अगर बताइए, अगर मुझसे करवाना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ भाई, मैं तो बैठा ही हूँ करने के लिए, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ मैं। करेक्ट, चलो देख लीजिए, मैं ही कर देता हूँ। यह बेसिकली लिखा क्या है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये दिया हुआ है नहीं दोस्तों, बटे ए की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के। अब ये के दिया हुआ है, तो के क्या होता है, के यह होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यानी ये कितने हो जाएंगे 49, 119 यही होंगे, नहीं होंगे। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमने सिखाया हुआ है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही निकल के आता है, नहीं आता है, बटे में यह क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इजी तरीके से मेरी बात को आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इक्वल टू में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 प्लस 17, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये तो कट गया, कट गया नहीं कट गया, यह क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया नहीं हो गया, बताइए, कट गया नहीं कट गया। ठीक है, इसको यह हो गया नहीं हो गया, इसको क्या 17 इंटू 7, और यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के ही तो है, और इक्वल टू में कितना दिया है 24। ध्यान दीजिएगा कि क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यह देखिएगा 17 प्लस 7 कोष्टक बंद 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 बटे में 17 का स्क्वायर प्लस और इक्वल टू 17 इंटू, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, इजी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, सॉरी ये 24 दिया है, सॉरी ये 24 दिया हुआ है। अरे यार गलतियां क्यों हो रही हैं भाई, आज इजी तरीके से दिखाई दे रहा है कि 24 है, तो ये भी 24 हो गया, 17 इंटू 17 प्लस 7 तो 24 से 24 कट गया ऊपर। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है वह चीज देखिएगा, हमारे पास निकल के क्या आया हुआ है, समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि इसको हम काट दें बराबर हो जाए, तो ये के है, तो के की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 17 इंटू 7, तो 7 के इंटू 119, 119 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, यह देखिए 119 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं 17 इंटू 7, वो इसकी वैल्यू देखिए सेम टू सेम बन गया नहीं बन गया, तभी कटेगा नहीं कटेगा ये। तो यहाँ भी इसको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे दोस्तों,
देखिए, यह देखिए, यहीं भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। ओके, देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। तो इसको इसी की वैल्यू रखनी है ना, ये किसकी वैल्यू के, तो ए इंटू बी क्या था, के इक्वल टू 17 इंटू 7 इक्वल टू 119। बन गया नहीं बन गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और जब नहीं आएगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नजर आते हैं तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। करेक्ट, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ओनली हम लगाते हैं सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी लगाते हैं। सिंप्लिसिटी लगाते हैं कैसे लगाते हैं, इक्वल बनाते हैं सभी को। संख्या देखिए, 3 संख्या दिखाई दे रही होंगी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दीजिए, प्लस यहां भी वही वैल्यू रख दी हमने एक्स, हमने यहां भी वही वैल्यू एक्स रख दी, क्योंकि वैल्यू सभी समान है, नहीं समान है। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या निकल के आया, 3। यही निकल के आया, नहीं आया, यही कर सकते नहीं कर सकते, बस कुछ नहीं हो गया। लीजिए, इसकी वैल्यू एक्स रखी, इसकी वैल्यू एक्स रखी और इसकी वैल्यू एक्स रखी, तो क्या हो गया 3x। हो गया नहीं हो गया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप। इसी तरीके से इक्वल टू में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 12x माइनस 9 बटे में x और 3 बटे x। यही होगा नहीं, x x कैंसिल हो गया, ये भी ये कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास दोस्तों, हमारे पास निकल के आ गया 3 बटे, देखिए ये निकल के आ गया, नहीं आ गया, 12 बटे 4 इक्वल टू 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से बना सकते थे। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। यह देखिए, अच्छी तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। ओके, इसको x 4x माइनस 3 बटे में x तो इंटू में 3 इक्वल टू 0। इसका गुणा इसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, x का इसमें, तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 बटे 12, तो कितना होगा 3 बटे 4, और x 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, इनकी वैल्यू क्या रख दी, x रख दी। तो कितना हो जाएगा 3 बटे x, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे हम, यही होगी नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4, तो कितना हो जाएगा 12/3। आंसर कितना आ गया, सॉरी 12/4, तो कितना हो जाएगा आंसर 3। 3 इज द, सॉरी 4 इज द करेक्ट आंसर। 12/3 इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए और आप वादा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओगे, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और इससे अच्छा पढ़ा सकूं, इससे अच्छा आप लोगों को कंटेंट दे सकूं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।